हाँ तो मेरे आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, भारत देश की सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी इस भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें, आज एक नई कहानी हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। सुनेंगे इस कहानी में हुआ क्या। मेरे प्यारे भक्तों, कुछ रिश्ते ऐसे हुआ करते हैं जिन्हों को बताने में भी शर्म आती है। ये जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये भी एक ऐसी कहानी है घर और परिवार की। लोग ये अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जाने क्या हो जाता है। और ये बात भी सही है। कौन सी? के ऋषि मुनि योगी बतलाते, और जब घड़ी नाश की आती। भैया, अरे ऋषि मुनि योगी बतलाते, और घड़ी नाश की आती, और उल्टी बुद्धि हो जाती, नए अच्छी बात सुहाती। भैया, और ऋषि मुनियों की बतलाते, जब घड़ी नाश की आती, और उल्टी बुद्धि हो जाती, ने अच्छी बात सुहाती। उल्टी बुद्धि हो जाती, ने अच्छी बात सुहाती। मेरे भैया, ऋषि मुनि योगी बतलाते, जब घड़ी नाश की आती, उल्टी बुद्धि हो जाती, न अच्छी बात सुहाती। यही इस कहानी में आप लोग सुनेंगे कि हुआ क्या था। जिला हाथरस में बसे, और रामेश्वर एक भूप। अरे जिला हाथरस में बसे, रामेश्वर एक भूप। जिनके घर जनवे सुता सुंदर इन को रूप।
रस भरी रंग भरी रस भरी रंग भरी। अरे घोड़ी प्यारी और बनी सनी जब मखमल जीने ओ सैया गाय कुमन जीने ओ भैया। मेरे प्यारे भक्तों, हाथरस में एक व्यक्ति रहा करता था, उसके दो बेटे थे, बड़े ही सुंदर। हुआ ऐसा, जब रामेश्वर के दो बेटे हुए, उन दोनों बेटों में बड़ा ही प्यार, दोनों संग संग पढ़ने जाते हैं, दोनों साथ साथ खेलते हैं। आज मेरे भैया समय समय की बात, उस समय ने चक्कर खायो है। ये समय की बात, समय ने चक्कर खायो है। दोनों बेटों को देखी अरे रामेश्वर हर्षायो है। खेल कूद में रहे उम्र थी लड़कन की थोड़ी। अरे अरे बड़ो जब घर पे आता है, अरे बड़ो जब घर पे आता है, और छोटो नायती के तो मन में वो हर्षाता है। मेरे भैया उन दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि जब एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, जब तक चैन नहीं पड़ता था, चैन नहीं पड़ता था अवधेश भैया। लेकिन समय का किसी को पता नहीं है क्या से क्या होता है। धीरे धीरे दोनों, आज बड़ा भाई 20 साल का हो गया, छोटा वाला 18 साल का हो गया। रामेश्वर ने क्या किया है, शादी की तैयारी कर दीनी। जब बड़े भाई की शादी की तैयारियां होने लगी, शादी की तैयारी कीनी,
दोनों भैया हर्षाए हैं। शादी की बातें होने लगी तो दोनों भैया हर्षाए हैं। शादी की तैयारी होने लगी दोनों भैया हर्षाए हैं। और खुशियां घर में आई इतनी, खुशियां घर में आई इतनी, अवधेश समझ ना पाए। दोनों भैया खुशियां छाई घर में, लेकिन अवधेश समझ ना पाए हैं। कहना है तो सुंदर पत्नी घर आई गई। आने वाले की शादी रचवाई, सुंदर बीवी घर आई गई। और गीत गवे सब खुश हो के रामेश्वर भी हर्षाए हैं। खुशियां छाई घर में इतनी, आकाश समझ ना पाए हैं। मेरे भैया आज धीरे धीरे बड़े भैया की शादी हो गई, बड़ी सुंदर बीवी घर में आई है। कैसे? देख कर अपनी भाभी को छोटा चला, पास आया और बोला मेरी सुन मगर, ओ भाभी मेरी, ओ सुन भाभी मेरी, प्यार करना तू हमसे यूं जाने जिगर। भाई भी मेरा लाखों में एक
अपना भाई आया है और भाभी के पास बैठ के कहे लगा, भाभी अब इस आंगन की अधिकारनी तुम हो और हम तुम्हारे देवर हैं, तुम हमारी भाभी हो, हम तुमसे बड़ा प्यार करेंगे, बड़े प्रेम से रहना। मेरे भैया इस तरह की जो उसकी बातें सुनी है, इधर वो तो चला गया कह के, हुआ ऐसा थोड़े दिन बाद उसके मन में एक बात आई। क्या? अरे चौड़ी छाती है रे नारसी, अपने मन में करे विचार, पिया हमारे घर ना रहे, मैं देवर से करूंगी प्यार। अब देश भैया, आज वो औरत अपने मन में सोच रही है, कितना नौजवान है, कितना सुंदर शरीर है, एक गोरा चेहरा है रे जवान को, अरे जुल्म में रही लपेटा गाए, अरे गोला चेहरा है रे लाला को, मेरे हृदय में गौ समाए। जाको अपने पास बुलाऊं, अपने मन की सुनाए, नाय पतो है चले बलम को, चाय बातन में ले पुसलाए। आज वो स्त्री अपने मन में सोच रही है कि हम इसे अपना बनाएंगे, और मेरे पिया तो घर रहते नहीं है, ये जवान है, सुंदर चेहरा है। लेकिन भैया एक बात और बताते चले, छली मित्र पंचक क्रिया शुद्धिया दे डाली, और नौकर पर चोरी करे तो कर दे वही हलाल। लिखा है ये स्त्री किसी की नहीं हुई है, औरत का मतलब यही है कि नार जो करे सो कर छोड़े, नार अब देख भैया, नारी जो करे सो कर छोड़े,
भैया किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। नारे जो करे सो करे छोड़े, यही तो औरती अपने घर में सेज में पड़ी डरपा। यही तो औरती अपने घर में सेज में पड़ी डरपाए, भैया होनहार की बात समय कछु और बनिया है। ओ ब्रजेश होनहार बलवान समय कछु और कोई गो है। इस तरह से उस औरत ने अपने मन में भावनाएं पैदा की हैं। उस बच्चे को नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या होगा। हुआ ऐसा, अब तो वो लड़का जब भी अपने घर आता है तो भाभी बड़ा प्यार करने लगी है, बड़े प्रेम से भोजन देने लगी है, पास में बैठ जाती है और उसके मुंह की तरफ देखती रहती है। आज लड़का सोचने लगा कि भाभी हमारी बड़ा हमारे ऊपर मेहरबान है, भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसे नहीं पता था अरे भाभी ने जाल बिछाओ, नहीं पता था उस लड़की को। भैया नहीं पता था उसको। अरे भाभी
चमकी अंधेरिया गई छाई, कैसी हुई गई, कैसी हुई गई समझ में नहीं आई, कैसी हुई गई। इस तरह से भाभी अपने देवर से बड़ा प्यार करने लगी है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, आखिर उस लड़की ने पूछा कि भाभी, अरे तुम हमसे बड़ा प्रेम करती हो, हमारा बड़ा ख्याल रखती हो, बात क्या है? तुम मेरे भैया की नहीं पूछती हो, उससे बात करने की नहीं कहती हो, बात क्या है? लेकिन एक बात और बता दे भैया, विद्या बनता बनलता जेल के कुल जाती, इनके जो अब निकट है सुपाई से लिपटा। विद्या, विद्या माने विद्या हुआ करती है, चाहे मेहतर पढ़े चाहे ब्राह्मण पढ़े, अगर वो पढ़ेगा तो उसे आएगी, वो परहेज नहीं करेगी कि ब्राह्मण है कि मेहतर है कि जाटव है। मेरे भैया, विद्या बनता बनता माने औरत हुआ करती है। अगर ये 2 दिन अकेले किसी मर्द के पास रह ले, उसी से लिपट जाएगी, ये नहीं सोचेगी कि ये कौन है, ये मेरा देवर है या मेरा रिश्तेदार है, लिपट जाएगी। विद्या बनता बनलता, बन की लता हुआ करती है तो वो भी नहीं परहेज करती है। पास में कौन सा भी वृक्ष हो, अगर पास में होगा उस पर चढ़ के ऊपर चली जाएगी। इसीलिए बताया है कि विद्या बनता बनलता जेनत के कुल जाते। अरे विद्या बनता बनलता जेनत के कुल जाती। अरे जोई लगे हल्ले करुए पाई सोल बजाते। देवर भाभी की, देवर भाभी की भैया कथा सुनाए रे गाय के देवर भाभी की। मेरे भैया आज मेरे भैया इस तरह की बातें उस भाभी ने अपने देवर से की है कि लला, तुम्हारे भैया तो बाहर रहते हैं लेकिन हमारा दिल तुम पे आ गया है, तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। मेरे भैया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब इनका तीर चलता है तो कोई नहीं बच सकता है। लला देवी, कोई नहीं बच सकता है। इनकी निगाहें कुछ ऐसी हुआ करती हैं के पर नारी बिसकी कटार, पर नारी बिसकी कटार और बिन तेगा घायल करी जाए। नारी बिसकी कटार
सकी कटार बिन तेगा घायल कर जावे परनारी। कितना भी बड़ा ब्रह्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा सतधारी हो, इसे किसने किसी को नहीं छोड़ा है। हे आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। हे आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लेकिन बुद्धि से कोई न सोचे जे बिसकी बुझी अटारी के नागिन सीले रावे नारी बिसकी अटारी। पर नारी बिसकी कटार बिन तेगा घायल कर जावे। हे पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जावे। पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जावे। दिन में चैन रात हो, दिन में चैन रात ना निदिया बाई और कछु नहीं पावे। और बड़े बड़े तरसावे तड़पावे नारी बिसकी कटार। पर नारी बिसकी कटार बिन तेगा घायल कर जावे तैया कर जावे। मेरे प्यारे भक्तों, हुआ ऐसा, आज उस औरत का चक्कर अपने देवर पर चल गया, उससे अपने बातों में बहला लिया। आज वो देवर भाभी से बड़ा ही प्यार करने लगा है। अरे बके संग में समय बितावे आज वो लड़का उसी की बातों में आ गया। हुआ ऐसा, अरे बके संग में समय बितावे घर से बाहर तलक नहीं जावे। ना भैया रे फोन लगावे, नो भाभी की बात करावे। अब देख भैया, जब ऐसा काम हो गया तो वो भाई भाई नहीं रहा, उस भाई का वो दुश्मन बन गया। सोच रहा है कि अगर भैया आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। अरे बाकी संग में समय बितावे, बितावे, बितावे। ना भैया से फोन लगावे,
भैया हुआ ऐसा, आज दोनों देवर भाभी में बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। यहाँ तक है कि आज वो छोटा भाई अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं करता है, बातें नहीं करता है। अगर बड़ा भाई फोन करता है तो न फोन उठाता है न बातें कराता है। क्यों? कि उसे डर लगने लगा है कि जब भैया घर आएगा तो मैं कहां जाऊंगा। मेरे भैया हमारे समय में यही आया है कि हर चीज विश्वास की हुआ करती है। ओछे रुकत न धन की गर्मी, अवधेश भैया, ओछे रुकत न धन की गर्मी, रुकत न बाद करन को नगरा, खूनी हाथी मृग भजनता सिंगर कतना खा जाए बचरा, बैस रुकत न डाड़ी मारे, श्वास ते सोनो पी जाए सुनरा, कहे आकाश कभू नहीं रुकिए, घर को चोर बगल को छिनरा। इन लोगों पर विश्वास क्या करें। आज वो लड़का मन में सोच रहा है कि भैया को पता न लग जाए। तुम्हारे बिन बता हम कैसे जिएंगे, आज वो देवर अपनी भाभी से बाहों में गले में बाएं डाल के कह रहा है, भाभी अगर भैया को पता चल गया तो तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम्हारी जुदाई हो, तुम्हारी जुदाई कैसे सहेंगे, तुम्हारी जुदाई कैसे सहेंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। और सोच रहा है भैया को ना कोई पता तो बताना, ओ भैया को कोई बात ना बताना, तुम्हारी भी बातें, तुम्हारी भी बातें हम ना कहेंगे, तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रहेंगे। तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेंगे, तुम्हारी जुदाई कैसे सहेंगे। मेरी भैया इस तरह की बातें हुई हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। आज कई दिनों के बाद भैया जब वापस आया है तो देखा है कि वही औरत जिसे जी भर के प्यार किया करती थी आज उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, वो समझ गया, क्योंकि समझदार लोग 1 मिनट में समझ जाते हैं। जब भी छोटा आता है तो बड़ा प्यार करती है,
यहां तक है कि किसी ने उसे बता दिया कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी पत्नी आपस में प्रेम करते हैं। जो इतने शब्द सुने बड़े भैया को ऐसा लगा कि सर पर बम फट पड़ा हो। सोई अपनी पत्नी को अपने पास में बिठा लिया है और अपने भाई को अपने पास में बिठा लिया है। दोनों को सामने बिठा करके बड़ा भाई कह रहा है कि अपनी पत्नी से बोला है, ए रखना इसका ध्यान, छोड़ के तुमको जाते पत्नी से कह रहा है, हे देवी जैसा तूने मेरे साथ किया है ऐसा मेरे भाई के साथ मत करना। हम तो तुम्हें छोड़ करके दूर जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते सिर्फ मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है, हमें रखना इसका ध्यान, दूर दुनिया से जाते हम नहीं लौट के आए, कसम अब तेरी खाते। अरे बुरो मेरे संग में कियो, अरे बुरो मेरे संग कियो, अरे कौन जन्म को हत्यारी मोसे बदला लियो, अरे कौन जन्म को नाम तूने कर लियो भारी, अरे नाम तूने कर लियो भारी, तुम करना दोनों, तुम करना दोनों सचलन की कर रहे प्यारी, तुम करना दोनों सचलन की। आज बड़े भैया ने कह दिया कि दोनों रहो, अब हम तुम्हारी दुनिया से ही जा रहे हैं। जाते जाते आंखों से आंसू निकल पड़े और रो करके कह रहा है जाते जाते, कि देख लिया दुनिया का अरे सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।
कह रहा है भैया अरे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब धोखा दे देते हैं, चाहे भाई हो चाहे पत्नी हो। मेरे भैया हाथ जोड़ करके आप लोगों से इतना ही कहना है कि ऐसी गलती भूल करके भी नहीं करना। आज वो भाई घर छोड़ के जा रहा है और कह रहा है 2 दिन के नाते को नाता कहूं क्या, 2 दिन के भ्राता से भ्राता कहूं क्या, शब्द तो है ये झूठा जमाना और ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के कोई हमारा, ना हम किसी के कोई हमारा। आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने कुछ रिश्ते ऐसे हुआ करते हैं वो बचाए जाते हैं। लोग गलती होती वहां कर देते हैं, वहां नहीं होती वहां भी कर देते हैं। इस कैसेट के माध्यम से इतना ही समझाया है, जरा ध्यान रखें कि हमारा क्या है।